नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आप काम में सफलता नहीं पा रहे तो स्थान बदल दें। स्थान बदलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखिए, कहा तो ये जाता है कि हम अपने भाग्य के को तो छोड़ नहीं सकते। भाग्य में जो लिखा है वो तो होना है। ठीक है, ये तो एक रही बात। तो आप जहाँ भी जाएंगे आपका भाग्य आपके साथ जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने। लेकिन जब आप स्थान बदलते हैं तो वो जो नेगेटिविटी होती है, जो लोग होते हैं, वो उस जगह की जो ऊर्जा होती है उसको आप इमीडिएटली छोड़ देते हैं। वो ऊर्जा, आप नेगेटिव ऊर्जा को वहाँ पर तुरंत छोड़ देते हैं और आप दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इससे क्या होता है, दूसरी जगह जाने से क्या होगा कि वहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको सुकून देती है। सुकून के माइंड में यदि आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिव विचार आ रहे हैं या आपको आपकी जो दृढ़ संकल्प है वो कहीं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, तो आपको एक सोचने का टाइम मिल जाता है। आप थोड़ा सा टेंशन से रिलैक्स हो जाते हैं। वही चेहरे, वही चीज़ें, वही लोग, वही वातावरण कभी कभी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर देता है। भाग्य के ऊपर बस नहीं है, लेकिन आपके अपने ऊपर तो बस है ना। आप जब पॉजिटिव लोगों के बीच में चले जाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा अपने आप दूर हो जाती है। क्योंकि पॉजिटिव जहाँ वातावरण है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती। लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी अच्छी इच्छाओं को लेकर के आते हैं, अपने अच्छा करने के लिए आते हैं, अपने भाग्य को बनाने के लिए आते हैं, अच्छी दुआएं लेकर आते हैं, अच्छे संकल्प लेकर के आते हैं। इसलिए वहाँ की ऊर्जा ज़्यादातर अच्छी होती है। और ज़्यादातर अच्छी का परिणाम ये होता है कि जो नेगेटिव ऊर्जा वाले आते हैं उनकी भी नेगेटिविटी वहाँ समाप्त हो जाती है या वो नेगेटिविटी वहाँ पर असर नहीं दिखा पाती। तो उन लोगों को सुकून मिलता है वहाँ जा कर के। क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पर, मान लीजिए 100 लोग आए, 100 लोग में 99 लोगों की ऊर्जा अच्छी है, तो 1% नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पर काम नहीं कर पाती। तो इससे आपको फ़ायदा होता है, इससे प्लस हो जाता है। दूसरी बात, कहते हैं कि हर चीज़ एक समय के बाद वहाँ की शक्ति जो है समाप्त हो जाती है। चीज़ों का जो कहते हैं ना, जो जैसे जीवन और मृत्यु का वो है कि एक समय के बाद जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता, जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? देखने में तो ये बुरा लगता है कि व्यक्ति खत्म हो गया, लेकिन यदि ऐसा ना हो और कंटिन्यूसली वही चीज़ रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक समय के बाद ये शरीर जो है वो नाशवान हो जाता है। यानी इस शरीर में के साथ जुड़ने वाली जितनी चीज़ें थी वो सब चीज़ें अब दूर हो चुकी हैं। वो सारी चीज़ें दूर हो चुकी हैं। यानी आप जब इस संसार में आए थे तब आपकी नई ऊर्जा थी, नया विश्वास था, नई चमक थी, नया उत्साह था, नए लोग थे, आपके अपने बच्चे थे, आपके अपना परिवार था, आपके अपने लोग थे। अब वो धीरे धीरे छूट रहे हैं। और सबसे ज़्यादा किस तरफ जा रहे हैं आप? शरीर की शिथिलता की तरफ। शरीर की शिथिलता ऐसी है कि आप शिथिलता के कारण से न उठ पा रहे, न बैठ पा रहे, न चल पा रहे। आपके पास बहुत सारी चीज़ों का सुख हो, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप उसका उपयोग ही नहीं कर सकते। तो क्या फ़ायदा है फिर ऐसे जीवन का? जब तक व्यक्ति के शरीर में जान रहे, जब तक वो जीवन का लाभ उठा सकता है, तो जीवन का होना अच्छी बात है। जीवन के में लोग उसको पसंद करें, वो लोगों को पसंद करें, जीवन अच्छा है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाए जब जीवन में कोई तो बाद में पसंद करे, आप स्वयं अपने आप को कभी कभी निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो मोक्ष की बात कही गई है वो ऐसे ही लोगों के लिए कही गई है
जहाँ व्यक्ति या तो बीमारी से 20 साल का ही व्यक्ति है लेकिन ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो वहाँ पर वो 20 साल का व्यक्ति भी अपने जीवन के लिए चाहता है कि मुझे मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, जीवन से छुटकारा मिल जाए तो अच्छा है। बेशक मुझे दूसरे जन्म में आके क्या करना पड़ेगा उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस समय मुझे मौत अपने गले लगा ले तो अच्छा है। तो ये जीवन है। तो यहाँ तो हमने कहा जीवन की बात, लेकिन इसी तरीके से हमारे कार्यों में यदि सफलता हमें नहीं मिल पा रही, वो कार्य कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, हम जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम नहीं हो पा रहा है, इसका कारण वो वातावरण हो सकता है, वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं। आप जिनके साथ सालों से रह रहे हैं और उन लोगों कुछ ऐसा वातावरण है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप खुल कर के बोल नहीं पा रहे या कह नहीं पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो गई है, आपकी ऊर्जा नेगेटिव होती जा रही है। तो देखिए दो चीज़ें, एक तरीका देखो, पहले लोगों का तरीका था क्या था कि वो प्रतिदिन बाहर जाते थे मंदिर के लिए। देखिए हर एक के पास में ये नहीं होता कि पार्क की सुविधा हो, हर एक के पास बाहर घूमने की सुविधा नहीं होती, आसपास का वातावरण ऐसा नहीं होता जहाँ वो घूमने जा सके। तो आप क्या करेंगे, लोग मंदिर चले जाया करते थे, लेकिन अब वो मंदिर वाली सिस्टम भी ख़त्म होता जा रहा है। शहरों के अंदर इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, इतना रश है, इतना शोर है कि आदमी बाहर जाना पसंद नहीं करता। बाहर जा और घर के अंदर जो है उसके अपने दूसरी तरह की नेगेटिविटी है, तो उसको दूर कैसे करेगा। दूर करना तो ज़रूरी है ना, जब तक आप नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आएंगे तब तक कार्य करने की क्षमता कैसे आएगी आपके अंदर। अब वो सोच कैसे आएगी जिसकी ज़रूरत है, जो आपके आपके जो आपके कामों में बाधक है। आपके भाग्य पर आप कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने कर्म पे नियंत्रण कर सकते हैं, कर्मों को बदल सकते हैं। ये कर्म को बदलना ही है कि आप बाहर निकले, लोगों से मिले, आपका विचार बदल गया, आपकी चीज़ें बदल गई। बेशक आजकल बहुत बड़ा रोल जो है ये मोबाइल आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपको बदलने में, आपके जीवन को में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिविटी लाता है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप देखते हैं, लेकिन कई बार इन चीज़ों को भी आप नहीं देख सकते। यानी आपका मन इतना उदास होता है, इतना दुखी होता है, इतना परेशान होता है, आप इतनी चीज़ों से नेगेटिव से भरे होते हैं कि ज़रूरत होती है कि आप उन लोगों के बीच जाएं, उस समाज के बीच जाएं जहां आपको कोई नहीं जानता, क्योंकि वहां जाकर आपको सुकून मिलता है, आपको सुकून मिलता है। और नहीं, पेड़ पौधों के बीच में चले जाते हैं, कहते बगीचे में, लेकिन प्रॉब्लम वो है ना कि आपके घर के पास है या नहीं, क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं या नहीं, उसके लिए मतलब दूर है तो जाने आने में पैसे लगेंगे, टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें हैं या नहीं। तो ये चीज़ें, लेकिन यदि स्थायी रूप से भी कोई बहुत से लोग बदल देते हैं, बहुत से लोग, ये जो कहा गया है कि लोगों को घूमने जाना चाहिए, यानी एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहिए, क्यों कहा गया है। कुछ दिन के लिए व्यक्ति चला जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लोग मिलते हैं, नई बातें होती हैं, तो एक जगह रहने पर तो पानी भी जो है वो सड़ जाता है। तो इंसान की तो आपने देखा था कोरोना काल में जब लोग घरों के अंदर बंद हो गए तो क्या स्थिति हो गई उनकी, उनकी मानसिकता तनाव भरी हो गई। घर के परिवार के लोग एक दूसरे में झगड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा था एक दूसरे के साथ रहना। सारे अपनी अपनी तरीके के विचार रखते और एक जगह हैं, नहीं है विचार एक दूसरे से मिल रहे। तो क्योंकि मुझे नमक खाना पसंद है और आपको मीठा खाना पसंद है, तो विचार कैसे मिलेंगे, नहीं मिल सकते। ज़रूरी नहीं है, और दोनों मीठा खाने वाले हों तो भी कहते हैं कि अधिक मीठा भी कड़वापन ला देता है। तो कई बार इसीलिए कहते हैं कि बाहर बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जिनसे बदलाव आता है, वहाँ पर बदलाव आता है, थोड़ा बदलाव ज़रूरी होता है। पहले जो जीवन का ये तरीका था कि महिलाएं बाहर मिलने जाया करती थी, कुछ अलग तरह के कार्य किया करती थी, पुरुष कहीं और काम किया, बेशक वो जॉब नहीं करती थी, खेतों पे ही चले गए। आप वो जो वातावरण का सुकून होता है वो मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आज कहीं खो गया है। स्टूडेंट भी जितने भी लोग
कहते हैं डिप्रेशन की दवा ले लो, निराश हो गए तो आप ये ले लो, वो सब चीज़ें बेकार हैं। उससे कुछ होगा नहीं, उससे कुछ नहीं होता। दिन ब दिन आप अपने जीवन को खोते चले जाते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अच्छे लोगों के बीच में जाना शुरू कर दें। वो वातावरण आप कैसे क्रिएट करते हैं, कोई लाइब्रेरी में जाते हैं या किसी घूमने के लिए चले जाते हैं या वॉक के लिए निकल जाते हैं, वो आपका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन क्योंकि माइंड को जो है रीडिंग में लगाना या किसी अच्छी चीज़ में लगाने के लिए माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो स्थान को बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप दूर जा सकते हैं आउटिंग के लिए तो बहुत अच्छी बात होती है, और यदि स्थान ही चेंज कर दें आप उस जगह को, कई बार लोग सेल करके दूसरी जगह चले जाते हैं, या कभी कभी आसपास के लोग इतने वो होते हैं जो आप जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ रहते रहते आपको इतना समय हो चुका है कि वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं अच्छी लग रही, तो उस जगह चेंज कर देना चाहिए। उसमें ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है वो आपके परिवार की उन्नति के लिए बाधक हो गई, तो आपको चाहिए कि उस जगह को बदल दें। अब वो किस तरीके से बदल रहे हैं, आप 6 महीने भी जा कर के बाहर रह के आ सकते हैं, वापस से लौट सकते हैं यदि आपको लगता है कि वो जगह ठीक है तो। लेकिन एक जगह को और यदि सेल आउट कर सकते हो तो सेल आउट, जो भी आपको अच्छा लगे। यानी स्थान बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थान के परिणाम भिन्न होते हैं और उससे फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ये भी देख लें कि आप दूसरी जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा कर के आपको लाभ हो रहा है या हानि। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर हम जाते हैं वो जगह की ऊर्जा अच्छी नहीं होती, हमें क्या पता कि हम किस जगह जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी होती है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि यदि आपको किसी जगह जाके सुकून मिल रहा है तो वहाँ रुकिए, यदि सुकून नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ भी जगह को छोड़ना ही बेस्ट होता है। तो धन्यवाद। आज मैंने ये वीडियो इसलिए दिया है क्योंकि हमारे कामों में बहुत बार हमने देखा है कि वो नेगेटिविटी, हम काम कर रहे होते हैं, काम का हमें अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा होता है, और वो परिणाम को वो जगह वो चीज़ें बांध रही होती हैं, जो वो वातावरण बांध रहा होता है, जिसके कारण से हम प्रभावित हैं। हम अपने भाग्य के लिए जो है कुछ नहीं कर सकते। भाग्य में परिणाम लाने के लिए सिर्फ यही कार्य कर सकते हैं कि अपने कर्मों के जो तरीके हैं उनको बदलें। तो धन्यवाद। आज मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।